बाबूजी मई रामीर मैंने भाभी मीरा, ये राजभवन है या इन बाबाजियों की धर्मशाला? कभी तुमने अपनी महल की 4 दीवारों से बाहर झांक करके देखा है कि तुम्हारी साथ की सहेलियां तुम पर कैसे कीचड़ उछाल रही है? जिस राणा खानदान की इज्जत को हमारे बुजुर्गों ने अपने लहू से सींचकर सरसब्द किया था, तुम उसे बेहरफी कुल्हाड़ा बनकर काट देना चाहती हो। ये मीरा तो राणा के है। सुन मीरा हमारी बात, साधु की संगत छोड़ दे, तेरी सखिया सब सख्त। शर्म करो भाभी मीरा, शर्म करो। वाह देवर जी वाह, मुझसे कह रहे हो कि मीरा शर्म कर। अरे मैं किस बात की शर्म करूं? ऐसा कौन सा गलत कृत्य कर रही हूं? ऐसा कौन सा गलत काम कर रही हूं? अरे चोरी कर रही हूं, किसी को गाली दे रही हूं, ऐसा कौन सा गलत काम कर रही हूं? अपने पिता तुल्य संतों के साथ में भगवान का कीर्तन ही तो कर रही हूं देवर जी। अरे शर्म मुझको नहीं, शर्म तो आपको आनी चाहिए, जो कि संतों के बारे में इतना बुरा भला बोल रहे हो। अरे आप जानते ही क्या हो इन संतों के बारे में? यह संत कौन है? अरे यह संत वो है जिनके एक आशीर्वाद से वह परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आता है। यह संत वो है जिनके आशीर्वाद से भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई गई थी। और मैं बताती हूँ ये संत कौन है। बताइए। ये संत है ईश्वर का स्वरूप, ये संत है ईश्वर का स्वरूप। दर्शन से हमको मिलती मुक्ति है, हरि कीर्तन हरि चर्चा करने से सहज में मिलती मुक्ति है। जो नित्य सत्संग कराते देवर जी, जो नित्य सत्संग कराते वे दास अमर फल पाते हैं। अरे इनके वचनों पर चलने वाले भवसागर तर जाते हैं। ये बात संत नहीं है कि जिनके वचनों पे चलने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। ये तुम्हें संत नजर आ रहे? ये नकली ढोंगी मक्कार, इन्होंने देश तबाह किया, ली धर्म की यार डकैत बनकर अनजन सब बर्बाद किया। इनके वचनों पे जो चलता वो तबाह हो जाता है। देख लो हरिश्चंद्र को, काशी में बिककर इनका कर्ज चुकाता है। 2 प्रकार के महात्मा होते हैं संसार में। महात्मा जो अपने आप को तबाह करके महात्मा बनता है संसार के हित के लिए, एक वो महात्मा जैसे ये बाबा जी, ये वो बाबा जी नहीं है जो तुम इन्हें समझ रही हो। ये वो बाबा जी है कि नारी फिरे और संपत्ति नासी, मूड मुराए भय सन्यासी। जिसके घर में पत्नी मर जाए तो क्या करेगा वो? कि चलो भाई बाबा जी हो जाते हैं। जिसके घर में संपत्ति का नाश हो जाए क्या करेगा वो? कि चलो भाई बाबा जी हो जाते हैं। और ये जानते हैं कि बाबा जी होने में बड़ा फायदा है। ये मूड मुराए 3 गुण सर की मिट जाए खाज, और खावे को हलवा मिले लोग कहे महाराज। ये वो बाबा जी है। वाह देवर जी वाह, इन संतों के बारे में आप तो इतना ही जानते हो, इससे अधिक नहीं जानते हो। और अभी तुमने पहले क्या कहा था कि मेरी संग की सहेलियां मेरे ऊपर थूक रही हैं, कीचड़ उछाल रही है, क्योंकि मैंने आपकी नाक काट डाली, आपकी नाक काट डाली। तो देवर जी अभी मीरा तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। हाँ। समझ रही है ना? हाँ। ये कृत्य जो तू कर रही है ना, हाँ। इसके करने से मेरी नहीं, तेरी नहीं,
राणा खानदान की नहीं बल्कि तेरे माँ बाप की भी नाक कट रही है। जिस कृत्य को तू अच्छा मान रही है ना तो देवर जी, सुन, हाँ, जिस कृत्य को तू अच्छा मान रही है इसी कृत्य को तेरी भाभी करे, संतों को घर में बुला ले, बाबाजियों के साथ नाचे गाए, तो ये अच्छा करते हैं? भगवान की भक्ति करना बुरा नहीं है। मैं तुझसे नहीं कह रहा हूं कि गिरधर की भक्ति मत कर, तेरे लिए आला मंदिर बनवा दिया जाएगा, लेकिन बाबाजियों को घर में बुला करके ये कृत्य सही नहीं है। ये नाक जब से काट डाली खूब मीरा वाह वाह, ये कर दिया मुंह शाह मेरा और इज्जत हो गई तबाह। ये 7 पुस्तकों तक न तेरा दाग धोया जाएगा, आज तक बेहया बेशर्म तेरा नाम रोया जाएगा। मीरा शर्म कर। कह रहे हो कि मीरा शर्म कर तूने मेरी नाक काट डाली। तो देवर जी, अरे जो दास गिरधर के बने, जो दास गिरधर के बने, क्या काटी उन्होंने नाक है? अरे देख लो सतग्रंथ उठाकर जो दे रहे जो साथ है। हाँ, निश्चर ही लगे, निश्चर ही लगे कालमा उनके चेहरों को जो हरि से रहते हैं विमुख, तरफना पड़ता है उन्हें उम्र भर पर मिलता नहीं है सच्चे आंसू के। देवर जी, अरे शर्म मुझे नहीं, शर्म तो उनको आनी चाहिए जो भगवान के कीर्तन से, भगवान के भजन से विमुख रहते हैं। भाभी मीरा, तुम्हें कह कौन रहा है कि भगवान के भजन से विमुख रहो, भगवान की भक्ति मत करो? मैंने कहा आपसे? भक्ति तो कर रही हूँ। मैंने कहा आपसे? पहले मेरी बात सुनो, मैं जिस बात का विरोध कर रहा हूँ उस बात पे आओ। मैं आपसे गिरधर की भक्ति करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ना ही कीर्तन करने के लिए मना कर रहा हूँ। खूब करो, दिन रात करो, जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन ये मुचमुंडे, ये मुचमुंडे, ये भांग पीने वाले, गांजा पीने वाले, इनके साथ नाचने से मना कर रहा हूं कि जिससे राणा खानदान की इज्जत जाएगी और मेरी नहीं, तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत जाएगी। यदि पुरुष कोई निंदनीय कृत्य करता है, पुरुष कोई निंदनीय कृत्य करता है तो एक पीढ़ी नष्ट होती है, और जब कोई स्त्री निंदनीय कृत्य करती है ना तो 7 पीढ़ी नष्ट हो जाती है उस कुल की। और जब कोई स्त्री निंदनीय कृत्य करती है तो उसके बाल मड़वा दिए जाते हैं, और जब कोई पुरुष निंदनीय कृत्य करता है तो उसकी मूंछ कटवा दी जाती है। ये रीति है संसार की, और जो तुम कर रही हो वो उचित नहीं है। आप ये ना सोचे कि आप इस राणा खानदान की पहली बहू है, आपसे पहले कोई बहू नहीं आई, या आपसे पहले इस राणा खानदान में कोई बेटी नहीं हुई है। बेटियां भी हुई है और बहुएं भी आई है, लेकिन वो बहुएं तुम्हारी तरह नहीं थी, खट्टाल लेके बीना लेके बाबाजियों के बीच में नहीं नाचती थी, घर में नाचती थी। वो सबके सामने कहाँ नाचती थी? राजस्थान का इतिहास उठाकर देख भाभी, पढ़ी हो तो। नहीं थी आन की हेठी, नहीं थी शान की हेठी, नहीं तलवार से डरती थी राजस्थान की बेटी। धर्म सब खुल जाते थे, बड़ी और छोटी के। मेरी मूंछों से लंबे बाल हैं, मीरा तेरी चोटी की, हमारी नहीं, अपनी नहीं, राणा खानदान की नहीं, तो कम से कम अपनी चोटी की शर्म तो करो। देवर जी, शर्म तो तुमको आनी चाहिए जो अपनी माँ समान भाभी के आगे इतना बढ़ बढ़ के बोल रहे हो, और मुझे अपनी मूंछ और अपनी तलवार दिखा रहे हो। तो देवर जी, अकड़ शान ये मूंछे जो अपनी अकड़ दिखा रहे हो ना मुझे, अकड़ शान ये मूंछे धरी तलवार रह जाए। अरे समय जाता है निकल, पीछे का हो पछताए। अरे धर्म की राहों में चलते चलते, देवर जी, धर्म की राहों में चलते चलते फर्क क्या बड़ी व छोटी में कर देखा जाए देवर जी, तो जमीन और आसमान का अंतर है आपकी मूंछ व मेरी चोटी में। ये कोई बात नहीं है भाभी मीरा, आपने कहा भी कि मुझसे आप भले बुरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या मैंने आपसे अभी तक तू कहा है? आप
कह करके आपको बोल रहा हूं मैं, और मैं भी बोल रहा हूं कि मैं आपसे भजन के लिए मना नहीं कर रहा हूं, ना ही कीर्तन के लिए मना, इन बाबाजों के लिए। और अंतिम चेतावनी, यदि तूने अपना इरादा नहीं बदला तो फिर ये राणा विक्रम अपना इरादा बदल देगा। तेरी इस बालू रूपी भीत को पानी रूपी तलवार से दहा देगा। मैं शीशा तोड़ू बन के पत्थर, चमक तेरी सब दूर कर दूं, भूख दूं दया मोहब्बत को उसके दिल से, तेरे दिल को दूर कर दूं। न धरती तुझे पनाह देगी, न छाया में रखेगा गगन मंडल, फिरेगी दर दर रमा भभूति भिक्षा का लेकर हाथ कमंडल, मांगने से भीख नहीं मिलेगी, मुझे वो दशा हो जाएगी आपकी। अच्छा, वाह देवर जी, कह रहे हो कि मीरा तू एक शीशा है, मैं एक पत्थर हूँ। तो देवर जी, अरे शीशे को तो 2 साल का अबोध अनजान बच्चा भी खेल खेल में तोड़ देता है। अरे तुम इतने वीर धीर योद्धा होकर के एक शीशे को तोड़ेंगे तो कौन सी बहादुरी है, कौन सी बड़ाई है। तो और देवर जी, कहीं उल्टा ना हो जाए, इस शीशे से टकरा करके कहीं ये पत्थर ही कहीं चूर्ण हो जाए और मीरा का दिल इतना बुज़दिल नहीं जो अपने किरदार से दूर हो जाए। और क्या कहा आपने अभी, कहा ना कि तेरे हाथ में भिक्षा का कमंडल दे करके राजभवन से बाहर निकाल दूंगा, भीख मांगती हुई डोलेगी। तो देवर जी, मेरी रक्षा करे ये गगन मंडल, ये पृथ्वी मुझे सुख से सुलाएगी। भिक्षा और कमंडल की तो कभी नौबत ही ना आएगी। और अगर ऐसा हो भी गया, आपकी बात सच हो गई, ये नौबत आ भी गई, तब भी मैं फिरूंगी दर दर, पर ना छोड़ूंगी गिरधर। अरे इनके हाथ में है मेरी नैया, ये जमाना रूसे तो गम नहीं मुझको, पर रूस ना जाए मेरा कुंवर कन्हैया। देवर जी, आपकी कहाँ होत पे पान कराही, विष नहीं तजे भुजेग, सूर्य शाम कारी कामर पे, ये चढ़े न दूजो रंगे। और तुम्हारी 1000 बातों का उत्तर मेरी एक ही बात में है। कहाँ होत पे पान कराए, विष्णा तजत भुजंग, सूर्य श्याम कारी कामर पे, चढ़े न दूजो रंग। नहीं मानो